अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अलवीर और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया है। यही कोई एक दो दिन पहले की बात है। ट्वीट किया है कि उन्होंने, और उससे एक दो दिन पहले की बात जो आपको बताता चलूँ कि दो कानून पास हुए थे। ठीक हो गया, एक सेक्रेटरीट तरमीम बिल था और दूसरा था आर्मी तरमीम बिल। ये दो बिल पास हुए, और पास किसने करवाए और क्यों हुए, ये एक सवाल है कि बिल तो पास हुए, लेकिन बिल किसने पास करवाए और किस लिए पास करवाए, यह सवाल अपनी जगह पे। लेकिन होता क्या है, जो स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान जैसे एक एटमी पावर मुल्क के सदर पाकिस्तान के पास एक बिल आता है जिस पे उन्हें सिग्नेचर करना होते हैं, क्योंकि सदर के सिग्नेचर के बाद वो बिल कानून बन जाता है। तो ये अथॉरिटी है सदर की कि जो जिस बिल पे उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए वो कानून बन जाता है पाकिस्तान का। तो आइन बनाने के लिए वो उन्हें सदर साहब के सामने पेश किया गया, लेकिन होता क्या है कि सदर साहब उस पर सिग्नेचर नहीं करते और अपने अमले को ये कहते हैं कि ये मुकर्रर टाइम से पहले वापस भेज दिया जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ और ये बिल नहीं बन सकता, ये बिल पास नहीं हो सकता और ये आइन नहीं बन सकता। लेकिन होता क्या है, आइन बन जाता है। उस आइन के तहत कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो जाती हैं और कुछ लोगों को सहूलतें भी मिल जाती हैं, क्योंकि ये है पाकिस्तान, आपका और मेरा प्यारा पाकिस्तान। तो उसके अगले दिन सदर साहब एक ट्वीट करते हैं, ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सेक्रेटरीट तरमीम बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीम बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। यह तो होगी सदर साहब की बात। और आगे और मज़े की बात है, वो आगे जो कहते हैं कि मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक़्त के अंदर वापस कर दें, ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं, तो अमले की तरफ से यकीन दहानी करवाएगी कि वो जा चुके। ताहम मुझे पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ वो बिल पास करवा देता है। तो अब बात आती है कि कौन सी ऐसी पावर है कि सदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा पावर है। उन्हीं का अमला किसके कहने पे सिग्नेचर करता है, कौन है वो ताकत जो उनसे सिग्नेचर करवाती है। ना सिर्फ सिग्नेचर करवाती है बल्कि उस बिल को पास भी करवा लेती है। पार्लियामेंट से पास होता है और अदलिया से भी पास हो जाता है, वो बन जाता है पाकिस्तान का कानून। अब अगर एक पावरफुल कंट्री के पावरफुल सदर के नीचे काम करने वाले लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि वो बिल जिसे वो पास नहीं कर रहे, लेकिन वो बिल पास हो भी जाता है और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो इम्प्लीमेंट अगर इतने बड़े पावर वाले शख्स के साथ के जाली सिग्नेचर पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, और जाली सिग्नेचर करने वाला कौन, किसी ने नहीं बताया किसी का नाम, ना ही सदर साहब ने नाम बताया, ना ही सिग्नेचर करने वाला मंजरे आम पे आया, और ना उससे सिग्नेचर करवाने वाला मंजरे आम पे आया। तो सिग्नेचर करवाना और करना ये किसी के बस की बात नहीं होती, जब तक कि उसका
अफसर एजाज नाद। और इस ट्वीट के साथ एक ट्वीट उन्होंने और किया है कि मेरे पास आर्मी में से कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे कहा, ये सही है, ये डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, सदर साहब की, अब जो सदर पाकिस्तान है आरफ अलवी साहब, उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, और मैंने, और जहाँ तो आप खामोश हो जाए, और मैंने दोनों बातों से इनकार कर दिया कि ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा और ना ही ये काम करूंगा। और मैंने आर्टिकल 6 के मुताबिक ये जाल साजी है और ये आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ है, और मैंने अपने मुकल्ला से मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी है। ये उनका कहना था, क्योंकि नेक्स्ट ट्वीट उनका यही था। तो अब सवाल पैदा होता है कि बिल पे सिग्नेचर करवाने वाला कौन, करने वाला कौन, और बिल पास होने के बाद जब इनका ट्वीट आता है तो उस ट्वीट को कैंसिल करवाने के लिए कौन सी पावर है, कौन सी ऐसी हस्ती है जिसके कहने पे आर्मी के कुछ अफसरान आके ने कहते हैं कि जहाँ तो इस्तीफ़ा दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, या फिर खामोश हो जाओ। तो खामोश करवाने के पीछे का मकसद नाज़रीन आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मुबैना तौर पर यहाँ पे बहुत सी ऐसे सवालात, ऐसे जवाबात, ऐसी हरकत और सकनात होती रहती हैं पाकिस्तान में जिनका बाद में रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। रिज़ल्ट निकले भी तो निकले कैसे, क्योंकि जिन बंदों ने रिज़ल्ट देना होता है वही बंदे तो ये सारा काम करवा रहे होते हैं। और हमारी गुजारिश है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसम साहब मीर साहब से और चीफ ऑफ जस्टिस मदयार साहब से कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ना सिर्फ एक्शन लिया जाए बल्कि इसके में जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है जिसकी वजह से ये काम हुआ उसे पकड़कर पब्लिक के सामने सज़ा दी जाए, ताकि नेक्स्ट इस जनरेशन में इस तरह का कोई बंदा हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। और अब सवाल यह है कि अगर सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर 2 नंबर हो सक जाली सिग्नेचर हो क्या कानून बन सकता है, तो आप और मैं, हम तो आम आवाम हैं, तो हमारे साथ क्या क्या कुछ होता होगा और जो होता रहा है कौन कहेगा कि वो हमारे साथ सही हुआ था, या अभी जो नेक्स्ट होगा हमारे साथ क्या वो कानूनन होगा। तो अगर वो कानूनन होगा तो फिर कानून तो इसी तरह बने होंगे ना, जाली सिग्नेचर होंगे, कानून बन गया होगा और कानून पर इम्प्लीमेंट हो गया होगा, तो ये तो चलता रहेगा। तो अगर इस तरह के वाक़यात हमारे पाकिस्तान में रोज़मर्रा की रूटीन पे होने शुरू हो जाए कि जाली सिग्नेचर हो, बिल बने, किसी को भी उठा लो, किसी को पकड़ो, किसी को मारो, कुछ भी करो, कोई नहीं पूछने वाला, क्यों कानून बन चुका है। तो कानून बनाने वाले अदारों से मेरी अपील है कि इस तरह की जो लोग हैं, जो करप्ट अनासर हैं, उन्हें पकड़े। जो सदर पाकिस्तान के जाली सिग्नेचर कर सकता है वो बंदा कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए उससे पकड़े, और जिस बंदे ने उससे सिग्नेचर करवाए, जिस पावर ने, जिस ताकत ने उससे सिग्नेचर करवाए, उसे भी पकड़ा जाए। और मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए, मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया जाए और पब्लिकली बताया जाए कि इस बंदे ने ये हरकत करवाई है, और अगर वो किसी अदारे से है तो उससे की फौरी तौर पर वहाँ से जॉब ख़त्म हो जानी चाहिए, अगर वो किसी, और उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उस पर केस चलना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को ये सबक मिल जाए कि इस तरह की हरकत नहीं हो सकती। और सुनने में ये भी आया है कि ये जो बिल पास हुआ है, इसी बिल की को मद्देनज़र रखते हुए, इस कानून को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान को भी जेल में इसलिए डाला गया हुआ है, इसी कानून के तहत जो भी पास हुआ है जाली सिग्नेचर से, और इसी के तहत शाह महमूद कुरैशी को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह के कानून जाली बन के जाली कानूनों पे बंदों को पकड़ा जाएगा, वो भी ऐसी सियासी हस्ती हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत फेमस हो चुकी हैं, उन्हें पकड़ा जाए, तो ये गलत बात है। कानून हो
तो सबके लिए बराबर हो। और अगर कोई ये कहता है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर एक पार्टी, एक बंदे के ख़िलाफ़ तमाम अदारे, तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम मीडिया पर्सन एक साथ में क्यों? ये तो सवाल है, और सवाल हम पूछते रहेंगे, जवाब आपने देंगे। क्यों? जवाब देने ना देना वो आपकी पावर में है। हमारा काम है सिर्फ सवाल करना, सवाल पूछना। क्योंकि हमें यही बताया गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब की तरफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी तरफ से कि पूरा सच देखा करो, पूरा सच बोला करो। तो ये पूरा सच है क्या? आधा सच तो मैंने बोल दिया, पूरा आप कीजिएगा। और इस तरह जिस बंदे ने सदर पाकिस्तान के जाली सिग्नेचर करवाए उस पर आप कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ताकत है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप ये कर सकते हैं और आप उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। हमारा काम है निशानदेही करना, क्योंकि हम बतौर मीडिया पर्सन हम निशानदेही कर सकते हैं, हम आपके साथ सवाल कर सकते हैं, हम उन बंदों से सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सवाल हम तभी करेंगे जब हमारे सामने वो बंदे हो या आप हो, तो हम आपसे सवाल करेंगे कि सर अब तक वो पकड़े क्यों नहीं गए जिन बंदों ने ये हरकत की। वो पूरे के पूरे स्टाफ को, जो कि अभी सदर पाकिस्तान का स्टाफ है, जिन्होंने ये बगावत की, जिन्होंने ये 2 नंबरिया का काम किया, उस पूरे के पूरे स्टाफ को पकड़ा जाए, उनके साथ वही सलूक किया जाए जो किसी एक आम शहरी के साथ होता है, और फिर उससे ये पता लगवाया जाए कि असल में उसके पीछे कौन था और ये करने वाला बंदा कौन, और उसका भी मीडिया के सामने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसमें तमाम चीज़ें वाज़ेह कीजिए, ताकि आवाम को भी शऊर आए और उन्हें पता हो कि असल में सच है क्या, मुल्क का आइन है क्या, और मुल्क के आइन के मुताबिक अगर हम चलना चाहें तो किस तरह चल सकते हैं। अभी कल की बात है, रवाती चौक के नज़दीक एक थाना है, यहाँ के 2 एहलकार यानी कि 2 सिपाही, आईजी इस्लामाबाद साहब, आपसे मुखातब होकर कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 सिपाही डेली रूटीन बनी हुई उनकी कि 9 से लेकर 12 बजे तक गाड़ियों को रोकना, उनकी तलाशियाँ लेना, और तलाशी लेने के बाद गाड़ी में वो तमाम लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद आपका एहलकार गाड़ी में झुक जाता है अंदर, तो अंदर वो झुक के क्या करता है? जारी बात है, पैसे लेता है, फिर गाड़ी को जाने देता है। और अगर ऐसे बंदे पैसे लेते हैं, गाड़ी को जाने देते हैं, चेकिंग होती है, तो चेकिंग में जो एक कानून पास हुआ था पाकिस्तान में, उस कानून के तहत कम अज़ कम SHO रैंक का बंदे की सुपरविज़न में नाका होना चाहिए, और वो नाके पे मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे SHO तो क्या, इंस्पेक्टर तक भी नहीं है, यहाँ तक कि चौकी इंचार्ज भी नहीं है, लेकिन नाका लगता है, दिल्ली की रूटीन पे लगता है। और पिछले दिनों उन्होंने एक चोर पकड़ा था, यहाँ नज़दीक में एक मिठाई की दुकान है, वहाँ के एक बोर्ड लगा हुआ था, चोर पकड़ा, चोर ने बोर्ड वहाँ से उखाड़ रहा था, तो वो पुलिस ने मौके पे जाकर उसे पकड़ लिया। मालिक भी आ गया जिसका बोर्ड था, जिस बंदे ने बोर्ड लगाया था वो भी वहाँ पे मौजूद हो गया। तो हुआ क्या, पुलिस ने उससे कहा जिसका बोर्ड था, यानी कि जो मुद्दई था, जिसकी चोरी हुई थी, जिसका नुकसान हुआ था, तो पुलिस उससे कहती है कि आप हमें 80,000 रुपया दें ताकि हम आपकी FIR काट सकें। तो IG इस्लामाबाद साहब और इस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और चीफ जस्टिस जनाब अताब बंदयाल साहब इस बात पे नोटिस लें और पता करवाएं कि ये काली भेड़ें पूरे पाकिस्तान में क्या कर रही हैं। जो मदई जिसका नुकसान हुआ है उसी से पैसे की मुतालबा क्यों?
एक तो एक बंदे का नुकसान होता है, उसकी चोरी होती है बजाय, और चोर भी पकड़ा जाता है, माल भी बरामद हो जाता है, फिर भी उसे कहा जाता है कि पैसे दो फिर आपके FIR काटेंगे। वो कहता है कि ठीक, अपनी जान छुड़ाता है, वो कहता है यार मुझे माल भी नहीं चाहिए, चोर जाने आप जाने, मैंने पैसे नहीं दे रहा। वो जब साइड पे होता है तो फिर अगले दिन पुलिस उसके दफ्तर में आके कहती है कि हमें पैसे दो, हमें खर्चा दो कि हमने आपके चोर पकड़ा था। तो ऐसे लोगों को आपने पुलिस में भर्ती किया हुआ है और ऐसे लोग हमारे अदारों को चला रहे हैं। रिश्वतखोर भी हमारे मुल्क में आम हो चुकी है, बेरोजगारी हमारे मुल्क में आम हो चुकी है। तो ऐसे चोरों, ऐसे रिश्वतखोरों और ऐसे करप्ट नासर जो कि सदर पाकिस्तान के जाली सिग्नेचर कर सकते हैं, तो ऐसे सबको पकड़ा जाए और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारी अपील आप तक, हमारा काम था अपनी बात, आवाम की बात आप तक पहुंचाना, और उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल भी करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।